अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर। बड़े बड़े करोड़पतियों का दिवाला इस सट्टेबाजी से निकलता हुआ देखा गया है। क्या कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े करोड़पति और दाव लगा दिए, रेस कोर्स में लगा दिया। अब क्या करें, दिवाला निकलते देखा गया है। जुआरी अपने बाप दादों की संचित सारी संपदा खोकर लखपति से फकीर बनकर, अब ये लखपति कह रहे हैं, ऊपर करोड़पति लिखा था, ऐसा समझ लो, करोड़पति से लखपति बन जाता है, लखपति से फकीरवती बन जाता है, फकीर बन जाता है, करोड़पति से रोड़पति बन जाता है, का हट जाता है करोड़ में से। क्या कहें, बम्बई में मटका चलता है, कहीं कुछ चलता है, कहीं कुछ चलता है, ऐसा है। फटे कपड़े पहने दर दर भीख मांगते देखे गए हैं। कौन व्यक्ति भाई साहब, जो कहीं करोड़पति थे, आज उनकी क्या हालत हो जाती है। अनाप शनाप समय बदलने में देर नहीं लगती है भाई साहब। काला साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं समय बदल जाता है, देर नहीं लगती है। हजारों हजारों करोड़ के मालिक नीरव मोदी जैसे हैं, ये समझ लीजिए आप, किंगफिशर के मालिक, कितने हवाई जहाज चला करते थे उनके, और आज कहाँ हैं, बोले पासपोर्ट भी जब्त पड़े हैं। क्या करोगे आप, बड़े इसी तरह की बातें भाई साहब, दर दर की भीख मांगते देखे गए हैं। एक देश से भाग गए दूसरे देश में, उस देश से भाग गए दूसरे देश में। विजय माल्या, कितने 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 देशों की सरकार उन्हें घूम रही है, ढूंढ रही है, तलाश रही है। यहाँ नहीं, वेश बदल बदल करके रहना पड़ रहा है। कहाँ गए पता नहीं, कहाँ गायब हो गए, ऐसा है। कहाँ तक कहा जाए, जुआरी लोग आपस में हारने वाले जीतने वाले को दुर्वचन बुरी गाली सुनाते हैं और अवसर मिलने पर नाक कान तक भी काट डालते हैं। आपस में ही लड़ मरते हैं जुआरी लोग। आपको क्या लगता है, आप जुए का पैसा लेकर के निकलेंगे तो आपके पीछे ही आदमी लगा देंगे, मारने के लिए लगा देंगे। सरकारी न्यायालयों अदालतों में जुआरी के लेने बाकी रकम के दावे की सुनाई भी नहीं होती। जुआरी के लेने बाकी की सुनवाई नहीं होती है सरकारी अस्पताल, यहाँ क्या लिखा है, अदालतों में, सरकारी अदालतों में ऐसा नहीं होता है कि इसने मेरे इतने लेने बाकी हैं और जाकर के हमने कोर्ट में केस कर दिया। बोले किस बात की सुनवाई, बताओ तो सही आप हैं कि नहीं साहब मैं केस कर दूंगा। मैं किसका केस करेगा, यहाँ तो सब काम 2 नंबर में चल रहा है। किसका केस करेगा, किसी की कोई लिखा पढ़ी नहीं, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं, किसी का कोई लेन देन नहीं, किसी की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, खत्म सारा मामला। मारने पीटने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है क्या। अब बोलो क्या करें। चार दोस्त थे, चोरी करके धन लेकर के आ रहे थे, जंगल में बैठ करके बंटवारा कर रहे थे। क्या, बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, बंटवारा कर रहे थे। बंटवारा करते करते भूख लग रही थी, अब क्या है, पैसा तो बहुत हो गया। बोले करते हैं, बोले एक काम करो, 2 लोग जाकर के खाना ले आओ। 2 खाना लेने के लिए चले गए। जो खाना लेने के लिए गए वो खाना लेकर के वापस आए तो पहले वाले जो 2 थे उनके मन में लोभ लालच आ गया कि ये जो खाना लेने के लिए गए हुए हैं इनको क्यों न मार दिया जाए दोनों को, तो जितना धन है ये पूरा का पूरा धन अपना ही हो जाएगा। बोले हाँ यार, अपन काहे को देवे उनको, इतना धन अपन दोनों के अंदर बांट लेंगे, अपन मार देंगे उनको। वो दोनों खाना लेकर के आए
और खाना लेकर के आए तो इन्होंने तो बैठते ही तुरंत उनको धमाधम चाकू चोरों से तो तान करके बैठे थे और दोनों को मार दिया। दोनों मर गए। अब शांति से बैठ करके खाना खा रहे थे। इन्होंने खाना खाना शुरू किया और वहीं ढेर हो गए, क्योंकि वो जो दो गए थे ना खाना लेने के लिए, उन्होंने भी सोचा कि भोजन में जहर मिला देते हैं क्या, वहां जाकर के उन दोनों को खिलाएंगे, वो दोनों मर जाएंगे। बोलो क्या हुआ? उन दो को मार दिया, बैठ करके भोजन किया, ये जहर मिला करके लाए थे, ये दोनों जहर खाने से मर गए। चारों लोग मर गए और धन ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। ये हाल है जुआरियों के, ये हाल है चोरों के। चोरी भी तो व्यसन है ना, आपको पता है ना, 7 प्रकार के व्यसनों में चोरी भी तो एक व्यसन है क्या। चोरों की भी यही दशा है। देखिए क्या क्या बात कह रहे हैं। न्यायालयों के अंदर सुनवाई नहीं होती है, इतने बाकी रह गए हैं, इस तरह के कोई दावे नहीं होते। जुआरी का कोई विश्वास भी नहीं करता और न वह कहीं आदर सत्कार ही पाता है। जुआरी को कहाँ आदर सत्कार मिलेगा, कहाँ सम्मान मिलेगा, गया वो तो। जुआरी अपने हितैषी माता पिता गुरु मित्र आदि की शिक्षा नहीं मानता। किसकी शिक्षा मानेगा? सारे धर्म कर्म विवेक को भूलकर आत्मा का भारी बिगाड़ करता है। क्या क्या बातें कहें भाई साहब जुआरियों के बारे में है? उसकी आत्मा पतित बन जाती है। तो ऐसा लग रहा है सुन सुन करके ही बातें ऐसी लग रही है भाई साहब, दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। इसके लिए मैं फिर वही बात कहता हूँ, प्रत्येक जन्मदिन के दिन बच्चे को जिन मंदिर में ले जा करके प्रतिज्ञा दिलाइए। प्रत्येक बच्चे को जिन मंदिर में ले जा करके उसको रिवाइज कीजिए, मद्य मांस मधु का त्याग होगा बेटा जीवन भर के लिए, सप्त व्यसनों का त्याग होगा बेटा जीवन भर के लिए, ध्यान रखना। अष्टमूल गुणों का पालन करेगा बेटा जीवन भर के लिए, बराबर ध्यान रखना। हर साल याद दिलाओ, रिफ्रेश करो उसे, रिवाइज करो उसे, बहुत ज़रूरी है। जीवन भर तब जा करके निभेगी प्रतिज्ञा, नहीं तो खुद की हुई प्रतिज्ञाओं को साल 6 महीने बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में तो भूल-भाल जाता है। हाँ ली होगी कोई, हाँ कोई बात नहीं, अब चलो अब ठीक है, चलता है, सब चलता है। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, आत्मा पतित बन जाती है। जरा सुनिए और क्या कहते हैं। विषाद है कल हो रोटी है, कोपो मान है श्रमो भ्रम है, पैशून्यम मत्सर है शोक है, सर्वे द्यूतस्य बांधवाः। अमित गति श्रावकाचार अध्याय नंबर 12 है, श्लोक नंबर 55, 55 नंबर का यह श्लोक है। क्या लिख रहे हैं? विषाद माने रंज, कलह है, राड़ माने लड़ाई झगड़ा, कलह है लड़ाई झगड़ा, क्रोध मान, श्रम माने थकान, भ्रम चित्त की विकलता, ये भ्रम है। पैशून्य माने चुगली, मत्सर ईर्ष्या भाव और शोक, ये सब द्यूत के बांधव हैं। ये क्या कह रहे हैं? द्यूत के बांधव हैं, माने जुआ का जहाँ काम होगा तो भाई भतीजे बांधव, भाई बंद लोग सब लोग आ जाएंगे अपने आप ही, भैया बिना बुलाए आ जाएंगे, हम तो तेरे भाई भतीजे हैं। क्या क्या गजब की बातें लिख रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। इसका मतलब जुआरी के साथ में लड़ाई झगड़ा अपने आप आ जाता है, जुआ खेलने वाले के साथ में चित्त की विवलता हो जाती है, विकलता, शोक है, ईर्ष्या भाव है, चुगली है, लड़ाई झगड़े हैं, विषाद है, घमंड है, भ्रम है, थकान है, ये सारी चीज़ें उसके भाई भतीजे वालों के समान है। कुछ भी करो भैया, भाई भतीजे का मतलब क्या है, बांधव का मतलब क्या है, जिन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या अपने जो चाचा होते हैं, ताऊजी होते हैं, ताऊजी के बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, अपने भाई के बच्चे हैं, उनका तो घर है, तुझे बुलाने, तुझे कार्ड दिया जाता है क्या? अच्छा बतलाइए, अपने ताऊजी के घर में कभी कार्ड देते हो क्या शादी का? ताऊजी के बच्चों को कभी शादी का कार्ड दिया जाता है क्या? निमंत्रण पत्र भेजा जाता है क्या? अपने सगे भाई को निमंत्रण पत्र दिया जाता है क्या? भाई के बच्चों को निमंत्रण पत्र दिया जाता है क्या? तो फिर क्या है? ये तो बांधव लोग हैं।
अरे ये कार्ड लेने वाले नहीं, ये इनविटेशन लेने वाले नहीं, अपितु इनविटेशन बांटने के लिए साथ में जाने वाले लोग हुआ करते हैं। ये साथ में जाने वाले लोगों की चर्चा चल रही है। कौन कौन है इसके बांधव, जुआ के भाई भतीजे कौन है, जरा बताओ तो सही। तो बोले ये सारे नाम बतला दिए हैं। अभी आप यदि चाहो तो इनमें अपन सब निकाल सकते हैं एक एक चीज़। जो लड़ाई है वो उसकी माँ है, झगड़े को उसका बाप कह दो, क्रोध मान को उसका भाई कह दो, चुगली को उसकी बहन कह दो, ऐसा सब आप निकाल सकते हो। आप सब ऐसा स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकाल करके उसके माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्रियाँ ये सब शामिल हो जाएंगे इसमें। अर्थात जुए के साथ ये सब दुर्गुण लगे हुए हैं भैया। ओहो क्या बतलाएं, जुए के साथ में ये सारे के सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं, सब दुर्गुण लगे हुए हैं। क्योंकि हार होने पर खेद होना, जीता हुआ धन हाथ न लगने पर कलह हो जाना, और लड़ाई मारपीट होना, जीत होने पर घमंड होना। ओहो, जुए के अड्डों की खोज में डोलते रहने पर श्रम होना, धन के नाश में बुद्धि का भ्रम, दूसरों को जीत पर चुगली और डाह माने ईर्ष्या जलन तथा अनेक प्रकार की चिंताएं होना, ये सब स्वाभाविक है। कहाँ कहाँ तक लिखे हैं भाई साहब, ये भी महाराज सूर्य सागर जी साहब कहाँ कहाँ से ले करके आ गए हैं। केबीसी की बात नहीं है भाई साहब, केबीसी को इसमें मुझे नहीं लगता है कि शामिल किया जा सकता है। क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति जो है वो तो नॉलेज है, ज्ञान है ना। कौन बनेगा करोड़पति तो जिसके पास में जितनी नॉलेज हो गई और उस नॉलेज का वो जितना उपयोग जितना फास्ट कर पाएगा उतना वो हासिल कर पाएगा। तो इसलिए केबीसी की बात तो आप नहीं कर सकते हो, वो जुआ तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ जितनी भी बातें कही गई है इन सब में हालत किस प्रकार की होती है। अरे बर्बाद हो गया भाई साहब, पीछे पीछे आ जाएंगे ये सब चीज़ें। तो क्या करें। तो चिंताएं होना स्वाभाविक है, चुगली होना, मारपीट होना, टेंशन होना, घबराहट होना, ये सारी चीज़ें जुआरी के साथ में ही लगी रहेगी। करेगा क्या वो, उसके पास में ऑप्शन क्या है। पैसा यदि उसके देखो, पैसा यदि उसके पास में नहीं है तो भीख मांगेगा, चोरी करेगा, और पैसा यदि उसके पास में आ गया है तो अय्याशी करेगा। दोनों ही तरफ से ऐसा है भैया। जिसके पास में मुफ्त का पैसा आ जाता है ना, वो व्यक्ति ऐसे ही उड़ाता है अनाप शनाप। चल डिस्को में चलें, चल क्या आती है क्या खंडाला, ये ऐसे चलते थे ना, ऐसे ऊट पटांग बातें। माने ये जो बातें हैं, खूब पैसा है अनाप शनाप, कभी कहीं खर्च करता है कभी कहीं खर्च करता है, होटलों में, बार में, इन चीज़ों में। क्या करें भाई साहब, बहुत हालत ख़राब है दुनिया की। यही बतला रहे हैं यहाँ पर। आगे की जो ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, इन पंक्तियों में यही बात कहना चाहते हैं। क्या, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। जुआरी का आत्मा इतना पतित हो जाता है, ओह इतना पतित हो जाता है उसका आत्मा, आत्मा के अंतरात्मा की आवाज़ निकलना बंद हो जाता है। अंदर से आवाज़ नहीं आती है उसकी, वो अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। क्या, जुआरी का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह देव शास्त्र गुरु धर्म की स्तुति वंदना और श्रद्धा छोड़कर मिथ्यात्वी हो जाता है। ओह सब छोड़ दिया भाई साहब, आत्मा इतनी पतित हो गई है, कुछ बुद्धि नहीं रही है, कुछ सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। ओह सुध बुद्ध नहीं रही है, मिथ्यामति छा गई है। पैसा यदि अनाप शनाप प्राप्त हो गया है तो फिर इसकी सुध बुद्ध नहीं रही है, ढोंगी हो जाता है, मायाचारी हो जाता है, सन्यासी पाखंडी साधुओं को ढूंढता फिरता है। महाराज कोई उपाय बतला दो, कोई मंत्र बतला दो, इस मंत्र के जाप से ऐसा हो जाए, इससे ऐसा हो जाए। महाराज कौन सा नंबर आएगा, महाराज आप बतला दो, लॉटरी में कौन सा नंबर आएगा,
और महाराज ने आशीर्वाद देते हुए ऐसा 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 निकला, अच्छा 4 नंबर बतलाया है महाराज ने, अच्छा 4 नंबर आएगा। नहीं नहीं महाराज, महाराज ने ऐसा किया था, 3 ही उंगलियां लगी हुई थी अपने सर पर, आप तो 3 मान लो उसको। अरे मूर्ख, कहाँ फंसा है, कौन से धोखे में उलझा हुआ है। इनके चले जाओ, सिरड़ शाहपुर चले जाओ, शिरडी चले जाओ, बालाजी चले जाओ, भैरू जी के चले जाओ, यहाँ चले जाओ हैं। और अरे ये तो क्यों बात करते हो इन सब लोगों की, महावीर जी चले जाओ ना, तिजारा बुला लो साहब। आप तो भाई साहब क्या करें, तिजारा आ जाओ साहब, चोला चढ़ा दो भाई साहब बाबा के यहाँ, क्षेत्रपाल बाबा के यहाँ आ जाओ, मैया के पास आ जाओ, माता का आशीर्वाद ले लो, गुरुजी का ले लो, बापूजी का ले लो, इनका ये करवा दो, इससे ये हो जाएगा। अब ये मरता क्या नहीं करता, इसको लगता है कि कोई बात नहीं, अपने बाप का क्या बिगड़ता है। अरे बाप का नहीं बिगड़ेगा, तेरा ही बिगड़ेगा भाई, तू क्या सोच रहा है। अपने बाप का नहीं बिगड़ेगा, तेरा बिगड़ेगा। इस मिथ्यात्व के कारण बहुत टंटे हैं जी धर्मचंद जी साहब, क्या बतलाएं। एक आध थोड़ी ने, बड़े बड़े झमेले हैं, और दुनिया तो धोखा ही धोखा है सारी दुनिया भर में। कौन व्यक्ति स्पष्ट सटीक बात कहेगा आपसे, हर व्यक्ति सिर्फ यही बात कहेगा, अरे तू मेरे पास में आ जा, मेरे पास बैठ, तू 3 दिन आकर के बैठ, फिर देखना तेरे जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार नहीं हो जाए। तो 10 लक्षण पर्व आ रहा है, 10 दिन के लिए विधान कराएंगे, तू विधान में आकर के बैठना, सौधर्मेंद्र तुझे ही बनना है। क्या 11 लाख रुपए तुझे देने हैं, 51,000 ये देने हैं तेरे को, इसके ये देने, इसके ये देने, तू 10 दिन के लिए हमारा कहना मान ले, फिर देख तेरी जिंदगी कैसे पलट जाती है। क्या वाह साहब वाह, कहीं कहाँ से जुगाड़ करके लेकर के आता है, कहीं धारा चढ़ा रहा है, कहीं जाप कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। देखो जरा, ढोंगी पाखंडी मायाचारी साधुओं के को ढूंढता फिरता है। मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया ढोंगी पाखंडी साधुओं की बात, मैं किसी साधु को ढोंगी नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी साधु को पाखंडी नहीं कह रहा हूँ। ये तो आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई पंक्तियों को आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। हम तो चिट्ठी बाँच रहे हैं भाई साहब, ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कोई मिथ्यात्वी हो, सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा तो छोड़ दी और क्या किया, ढोंगी मायाचारी सन्यासी पाखंडी साधुओं को ढूंढता फिरता है। पीर, मुसलमानों के यहाँ पीर कहलाते हैं। ज्योतिषी, रमल फेंकने वालों की सेवा शुश्रूषा करता और अपना धन लुटाता है। हो क्या करता है भाई साहब, कबूतर को बिठा करके रखते हैं, निकालते हैं, चिट्ठी निकाल दे भैया इनके नाम क्या है, भविष्य बाँच देवे इनका। जो कहीं जुए से धन मिल भी गया, कदाचित ऐसा हो गया, मान लो जुए से धन मिल भी गया, तो उस मुफ्त में हाथ लगे हुए धन को पाकर, समझना क्या कह रहे हैं, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, मुफ्त में हाथ लगे हुए धन को पाकर वैश्या पर स्त्री सेवन मदिरा पान आदि पापों में खर्च कर देता है। क्या करें भैया, क्या बतलाएं। हाँ तो कुछ इतनी बातें पढ़ पढ़ करके पसीने आने लग गए क्या, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, क्या करेंगे। ये सब ऐसे ही रुमाल फेंकने जैसी भी मान लो आप, ये फेंक करके फेंकने वालों की कोई इस तरह की चीज़ें होती है, गेम वेम और इस तरह की निकालते हैं, भविष्य फल बतलाते हैं, राशि फल बतलाते हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं ये रमल फेंकने भी इस तरह, पासे फेंकने जैसी भी बात समझ लीजिए आप। वो उसे फेंक करके और वो उसको निकालते हैं कि अब देखता हूँ तेरे भविष्य में क्या निकला है, और फिर पर्ची निकालते हैं, खोलते हैं, खोजते हैं, इस तरह की चीज़ें भाई साहब। कहाँ मतलब सोच सोच करके ऐसा लगता है क्या करेगा, अनाप शनाप पैसा आ गया तो भाई साहब आप हम जैसे लोगों के पास में यदि पैसा आएगा तो धर्म मार्ग में ही लगेगा ना। आप क्या करेंगे बोलो, हमारे पास में तो क्या मिलेगा, जिनवाणी मिलेगी, लैपटॉप आईपैड होगा तो वो इसी के काम होगा। आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, प्रतिमा विराजमान करवाएंगे, पंच कल्याण कराएंगे, विधान कराएंगे, आयोजन कराएंगे। प्रमोद जी भाई साहब क्या करेंगे बोलो, अपने पास में पैसा होगा तो न तो हम कहीं जाकर के शराब पिएंगे, न मांस खाएंगे, न वैश्य सेवन करेंगे, न इस तरह के उल्टे सीधे शौक होंगे, तो खर्च कहाँ होगा पैसा। बोले क्या करें कि जितना है उतना ही पड़ा रहता है, करें क्या ये बतलाओ आप। तो फिर धर्म कार्यों के अंदर खर्च करता है, दिल खोल करके खर्च करता है धर्म कार्यों में। लेकिन क्या बतलाएं, उसके लिए भी मन चाहिए, उसके लिए भी दिल चाहिए, उसके लिए भी भावना चाहिए, उसके लिए भी उज्जवल परिणाम चाहिए। लेकिन इसके तो आत्मा मर गई है,
आत्मा इतनी पतित हो जाती है, ऐसा लिख रहे हैं। आत्मा क्या पतित हो जाती है जी? अंदर से तो वो आत्म तत्व पवित्र है ही, लेकिन वर्तमान अवस्था पतित दिखाई देती है। क्या बताएं? चारित्र सार में कहा भी है, चलो पढ़ ले में चारित्र सार की पंक्तियां। इसने क्या किया? पैसा ज़्यादा आ गया था तो इसने क्या किया? 2 बंगले ले लेता है, 2 बंगले और वहाँ ले लो भैया, 2 फ्लैट वहाँ ले लो, एक वहाँ लेकर के डाल दो, फिर उसको बेच दो, फिर उसको खरीद लो। फिर क्या कर रहा है? फिर उनको फिर एक साथ जब शव यात्रा निकलती है तो फिर दूसरे लोग जो जहाँ था उसको वहाँ का वहीं कब्जा कर लेते हैं। अब क्या किया बता? बहुत सारे लोग हैं जी, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। अपन लोग तो ऐसे नहीं हैं, बहुत बच गए हैं। आप तो इन बातों को सुन सुन करके ही, एडवोकेट साहब दौसा से, अपन तो इन बातों को सुन सुन करके ही ऐसा समझने लग जाओगे अपन लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने बचे हुए हैं, कितने आडंबरों से बच गए हैं, कितने व्यवधानों से बच गए हैं। हम लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है कि सुबह से समय सार से शुरू करते हैं। बोलो, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, ये चर्चाएं हम लोग शांति से बैठ करके कर रहे हैं। हम आत्मा की पवित्रता के बारे में सोच रहे हैं, हम आत्मा को परमात्मा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, हम भगवान कैसे बन सकते हैं हम वो सोच रहे हैं। वो व्यक्ति सोच रहा है मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ, और ये सोच रहा है कि करोड़पति क्या, अरब खरबपति, अरबों खरबोंपति, लाखों करोड़ोंपति जो व्यक्ति है वो व्यक्ति माथे का मुकुट नीचे उतार करके चरणों में धरे। ऐसे पद की प्राप्ति के मार्ग पर अपन लोग लगे हुए हैं। चक्रवर्ती आकर के माथा टेक देता है। अब बोलो आप, ये कौन सा रास्ता है? नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र जैसी पदवियां चरणों में आकर के पड़ती है, भगवान बन जाता है, 3 लोक का नाथ हो जाता है। भाई साहब, महान भाग्य से उल्लास भाई, ये अवसर अपने को प्राप्त हुआ है। अपन कितने भाग्यशाली है, कितने बचे हुए हम। इन बातों को पढ़ करके अपने आप का गौरव महसूस होता है कि नहीं होता है? क्या इन बातों को पढ़ करके समय वेस्ट नहीं समझना, मैं साधर्मियों से कहना चाहता हूँ। इन बातों को पढ़ करके अपने आप का गौरव आता है, हमारा जो समय बचा है। सुनो, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, जो समय हमने जुआ से बचाया है, जो समय हमने चोरी से बचाया है, जो समय हमने टीवी से बचाया है, जो समय हमने मोबाइल से बचाया है, जो समय हमने फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग से बचाया है, जो समय अपने न्यूज़पेपर और व्यर्थ की मैगजीन आदि पढ़ने से बचाया है, उस समय को समय सार में लगाया कि नहीं? समय को यदि समय सार में लगाया तो वो समय सार्थक हो जाएगा। वही समय सार्थक है जो समय समय सार में लगाया गया हो। समय सार में लगाया समय ही सार्थक है, अदरवाइज सब बेकार है। समय का सदुपयोग समय सार को जानने में लगाओ, समय सार स्वरूप आत्मा को जानने में लगाओ। भाई साहब, इधर अपना उपयोग लगाया जाना चाहिए। सुनिए जरा, चारित्र सार में क्या कहा है? कितवस्य सदा राग द्वेष मोह वंचना नूतानि प्रजायन्ते क्षर्थ क्षयोपि भवति जनेषु विश्वसनीय है सप्तव्यसनेषु प्रधानम द्यूतम तस्मात् तत् परिहर्तव्यम। ओ, क्या कह रहे हैं? सप्तव्यसनेषु प्रधानम द्यूतम, सप्तव्यसनेषु प्रधानम द्यूतम, सप्तव्यसनेषु, 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 सप्तमी का प्रयोग है, सप्तमी व्यक्ति। सप्तव्यसनेषु, 7 व्यसनों में प्रधानम द्यूतम, द्यूत प्रधान है, जुआ सबसे प्रधान है। तस्मात्, इसलिए, तत्परिहर्तव्यम, उसका त्याग कर देना। भैया सुनो जरा, अर्थ पढ़ रहा हूँ नीचे। जुआरी के परिणाम, जुआ खेलने वाले के परिणाम राग द्वेष और मोह रूप तथा वचन असत्य रूप हो जाते हैं। परिणामों में क्या हो गया, वचनों में क्या हो गया, और क्रिया की क्या हालत है? 3 ही तो चीज़ें हैं, मन, वचन और काय। जरा जुआरियों की दशा देखिए, जुआरियों की काय की स्थिति क्या है? फटे हाल हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर।